अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम गैर अफ़सानवी अदब को देखेंगे। अफ़सानवी अदब का लेक्चर आप तक पहुंच चुका, उम्मीद है आपने सुना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए देता हूं। जिन लोगों ने नहीं सुना वो पहले वो वाला सुने और फिर इसको सुने, तो इंशाअल्लाह दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आइंदा वीडियोस की नोटिफिकेशन भी उन तक पहुंचते रहें। हमारा मौजू गैर अफ़सानवी अदब है। गैर अफ़सानवी अदब में सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं सीरत निगारी है। इन तमाम जो भी आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं के ऊपर बहस करें तो बहुत ज़्यादा तवील बहस हो जाएगी, मगर हम इसको मुख्तसर जानेंगे ताकि हमें इसकी हाव ना हो जाए कि ये क्या है, किस तरह से इसको अदब के अंदर देखा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ सीरत निगारी है। अब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर जो भी तहरीर लिखी जाती है उसको सीरत निगारी कहते हैं। इसी तरह से किसी शख्स की ज़िंदगी के ऊपर हम कुछ लिखेंगे तो वो सवाने उमरी कहलाएगी। आगे बात को बढ़ाएं तो आप बीती है, खुद नविश्त या अपनी ज़िंदगी पर लिखना आप बीती कहलाता है। खाका निगारी की बात करें तो किसी शख्स का नाक नक्शा किसी तहरीर में मुख्तसरन बयान किया जाए तो वो खाका निगारी कहलाती है। स्केच बन जाए, जिससे अंग्रेज़ी में इसके लिए लफ्ज़ स्केच इस्तेमाल करते हैं। सफ़रनामा की बात करें तो चश्मदीद वाक़यात को आप जब दौरान सफ़र लिखें या सफ़र से वापस आकर लिखें तो वो सफ़रनामा कहलाता है। आपने वो सफ़र किया भी हो तब वो सफ़रनामा कहलाएगा। रिपोर्टाज जो है अदबी रंग में आंखों देखा हाल होता है। आपने सफ़र किया लेकिन आप उसको बेआईनी ही जैसे देखते हैं उस तरह से लिखते हैं, मगर अदबी रंग देकर अल्फाज की बाजीगरी के साथ मुख्तसरन ये कहूँगा तो वो रिपोर्टाज कहलाएगी। डायरी रोज़नामचा को कहते हैं। डेली डायरी लिखने का लोगों में रिवाज होता है, आज भी है, और ये ज़्यादातर जो है महकमाना काम है। बहुत सारे डिपार्ट्स जो हैं वो रोज़ाना की डायरी एक तश्कील देते हैं तो उसको रोज़नामचा या डायरी कहते हैं। रूदात की बात करें तो आंखों देखे अहवाल को तरतीब देना, तरतीब से बयान करना रूदात है। इन तीनों का फ़र्क समझे। आंखों देखे हाल को आप तरतीब से जब बयान करें तो वो रूदात है, जब अदबी रंग देकर बयान करें तो रिपोर्टाज है। सफ़रनामा में चश्मदीद वाक़यात को हू बहू आप पेश कर दें तो वो सफ़रनामा कहलाता है। मकतूब निगारी खतूत नवीसी को कहते हैं। जब आप किसी भी शख्स को ख़त लिखते हैं तो ये जो ख़त लिखा जा रहा है अदबी रंग में, इसको मकतूब निगारी या खतूत नवीसी। तंज़ो मज़ाह की बात करें तो बद अखलाकियों का तमस्खुर उड़ाना जो है वो तंज़ो मज़ाह कहलाता है। किसी भी मौजू पर, किसी संजीदा मौजू पर मज़ाहिया अंदाज में तंज़ करना, उसका मजाक उड़ाना तंज़ो मज़ाह कहलाता है अदब के अंदर। मज़मून की बात करें तो किसी ख़ास मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू मज़मून कहलाती है। याद रहे मज़मून के अंदर इब्तिदाइया और इख्तितामिया भी मौजूद होते हैं, लेकिन इंशाइया ऐसा मज़मून है जो अचानक शुरू होता है और कहीं भी ख़त्म कर दिया जाता है। होता ये भी मज़मून है लेकिन इसके अंदर इब्तिदाइया और इख्तितामिया का रिवाज नहीं होता। मकाला की बात करें तो तहकीकी तहरीर जो है वो मकाला कहलाती है तो ये भी मज़मून, मगर ये तवील नौइयत का मज़मून है। आम तौर पर मज़मून चंद सफ़ों पर मुश्तमिल होता है, मगर ये बहुत ही लंबी एक तहकीक होती है, एक ऐसा मज़मून जो बहुत ज़्यादा दलाइल व बराहीन से पेश किया जाता है। तहरीफ की बात करें तो पैरोडी है। नज़्म के लेक्चर में भी सीखा हमने कि किसी भी लफ्ज़ को मज़ाहिया अंदाज में तब्दील कर देना तहरीफ कहलाता है। जैसे अक्सर बच्चे किताबचा को कुत्ता बच्चा पढ़ते हैं तो वो जो है तहरीफ या पैरोडी कहलाती है। कालम की बात करें तो अखबारी मज़मून कालम कहलाता है। इसके लिए लफ्ज़ सहाफ़त भी इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि अखबार के अंदर बहुत ज़्यादा तवालत की जो है गुंजाइश नहीं होती, लेकिन जब कोई अदबी लोग ऐसा मज़मून जो अखबार में पेश करते हैं तो वो उसको तफसील के साथ बयान करते हैं, ऐसा मज़मून कालम कहलाता है। बात को आगे बढ़ाते हैं।
हमारे पास तहकीक है। तहकीक के मतलब जांच और पड़ताल के हैं। हम ज़रा समझेंगे, किसी भी एक लफ्ज़, किसी भी एक बात, किसी भी एक मौजू पर बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल जो है उर्दू अदब में तहकीक कहलाती है। तनकीद, खोटे खरे को अलग करना। आप जानते हैं किसी भी तहरीर की खूबियाँ और ख़ामियाँ बराबर जो लिखी जाती हैं वो तनकीद कहलाती है। याद रहे, लोग समझते हैं तनकीद का माना शायद खूबियाँ बयान करना नहीं बल्कि ख़ामियाँ हैं, जबकि ख़ामियाँ ही सिर्फ़ अगर बयान की जाएंगी तो वो तनक़ीस कहलाएगी, तनकीद नहीं होगी। तनकीद नक़द लिखने को, बराबर लिखने को कहते हैं। ज़िंदाना में आप जानते हैं बहुत सारे उदबा, बहुत सारे उलमा, बहुत सारे जो अदब के पुजारी हैं उनको कैदो बंद की सख्तियाँ भी सहनी पड़ी, जिनमें बहादुर शाह ज़फ़र हैं, इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, हसरत मोहानी है, जनाब फैज़ अहमद फैज़ हैं। तो ऐसे लोग जब कैदो बंद की सख्तियाँ सहते हुए, आप जानते हैं इतना आसान नहीं होता कि कैद में रहते हुए हम लिखें, तो ये जो लोग कैद के अंदर कोई भी तहरीर लिखते हैं तो वो ज़िंदाना। अगली चीज़ हमारे पास तकरीर है। फिल बदी कलाम, दलाइल के साथ पेश करना। जब भी आप किसी भी मज़मून के ऊपर, किसी भी मौजू के ऊपर आप सैर हासिल गुफ्तगू करें मगर फिल बदी करें, दलाइल के साथ करें, तो वो तकरीर कहलाती है। बलीगियात की बात करें तो एक जुमले में हिकमत से भरपूर बात जो है वो बलीगियात कहलाती है। लताइफ़ व ज़राइफ़, शोख तबसरा, अनोखा ख़याल, लतीफ़ा, ये जो है वो लताइफ़ व ज़राइफ़। आखिरी चीज़ इकबालियात है। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि उनके ऊपर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लिखा गया है। तो जब भी उनके ऊपर रिसर्च की जाएगी, जब भी उनके मुताल्लिक़, उनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ जब भी कोई जांच पड़ताल होगी तो वो इकबालियात कहलाएगी। इसी तरह से हज़रत गालिब के ऊपर लिखा गया मज़मून, उनके ऊपर की गई रिसर्च जो है वो गालिबियात का हिस्सा होगी। तो आज हम हज़रत मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर के साथ अपना इख्तिताम करते हैं। हज़रत इकबाल फरमाते हैं, मर्द दरवेश का सरमाया है आज़ादी व मर्ग, है किसी और की खातिर ये निसाब ज़रो सीम। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में नई बात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।